आज 10 जमा 1 राजनीतिक विज्ञान की इस पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था क्या है और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसकी योग्यताएं क्या है, चुनाव की प्रक्रिया क्या है, कार्यकाल कितना है और राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा अपदस्थ कैसे किया जाता है और राष्ट्रपति के वेतन भत्ते कितने हैं, इस पर मैं जो है वो आपके सामने बातचीत रखूंगा। ये जो संविधान भारत का राष्ट्रपति है, इसमें जो संवैधानिक व्यवस्था हुई है, क्योंकि भारत एक संघीय व्यवस्था को अपनाया है भारत ने, तो संघीय सरकार में जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को प्रदान की गई है संविधान में। तो भारत के संविधान के धारा 52 में ये व्यवस्था है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और धारा 53 में ये व्यवस्था है कि मंत्री भारत के राष्ट्रपति को कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो हैं वो उसमें निहित होंगी। और धारा 54 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में अंकित है। तो सबसे पहले जैसे चुनाव की प्रक्रिया है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। तो इससे पहले कि मैं चुनाव के बारे में बातचीत करूं, भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है कि उसकी आयु जो है वो 35 वर्ष से अधिक हो तथा वह संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और अगर वो संसद का सदस्य है और वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसको उस पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा और वह अपने नामांकन के साथ 15,000 रुपए की सुरक्षा निधि जो है वो जमा करेगा और वह 50 निर्वाचकों का जो है वो प्रस्तावित उसको 50 निर्वाचक प्रस्तावित करेंगे और 50 ही अनुमोदित करेंगे। तो अब भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए ये व्यवस्था जो है वो है कि 50 ही समर्थक चाहिए, प्रस्तावक चाहिए और 50 ही अनुमोदित चाहिए। लगभग 100 निर्वाचित सदस्य जो है वो उसमें उसके हस्ताक्षर उसके नामांकन सेट के साथ चाहिए। तो अब इसका चुनाव जो है वो चुनाव भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, यहाँ पर चुनाव की हम बात करेंगे तो इसका चुनाव जो है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा, देखिए ये निर्वाचक मंडल, ये 3 चीजें नोट करने वाली है। निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो ये 3 चीजें देखिए, इसमें निर्वाचक मंडल कौन है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या है, ये इन तीनों पर जो है वो हम जानकारी हासिल करेंगे। तो निर्वाचक मंडल में जो है तो इसमें निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, तो संसद के 2 सदन है हमारे, लोकसभा और राज्यसभा।
ये दोनों सदन जो है वो संसद के, तो लोकसभा में हमारे है कितने, ये 543 और राज्यसभा में 233 जो है वो निर्वाचित है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233, क्योंकि इसमें 12 जो है वो मनोनीत है, वो वोट नहीं डालते हैं, तो ये 776 ये जो है वो राष्ट्रपति का वोट देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है, वो डायरेक्ट नहीं होता है, ये हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। और दूसरा निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा सभाओं के सदस्य तो जैसे हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 68 है, तो ये 68 और पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में जो है वो 403 है। तो इस तरह से ये सभी विधानसभा के, कितनी विधानसभा है हमारी आज की डेट में, क्योंकि पहले 29 थी, अब जम्मू कश्मीर विधानसभा जो है वो नहीं है क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो अब ये 28 रह गई है। इसके अलावा हमारी 2 जो है वो केंद्र शासित विधानसभा भी हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की, दिल्ली और पांडिचेरी की। तो इसके सारे जो सदस्य बनते हैं वो टोटल जो सदस्य है वो 4120 तक, क्योंकि पहले जो वोट पड़े हैं, अभी पीछे जो है वो ये चुनाव हुआ है राष्ट्रपति का 2017 में, जुलाई 2017 में, तो इतने सदस्य ने मत जो दिया था पूरे भारतवर्ष के जितने भी एमएलए हैं, ये एमएलए वोट डालते हैं, और यहाँ पर एमपी, तो ये टोटल जो है वो, अब ये तो निर्वाचक मंडल है, ये निर्वाचक मंडल की बात की गई है। अब इसके साथ जो दूसरी बात है वो जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसका मतलब क्या? अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि जनसंख्या के अनुपात में, प्रत्येक राज्य से जनसंख्या के अनुपात में जो है वो मत जो है वो डाले जाएंगे। राज्य के जो विधानसभा के सदस्य है वो अपने, क्योंकि कहीं पर उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, कहीं जनसंख्या ज्यादा है, कहीं कम है, तो समान अनुपात, इसलिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया गया है। समान अनुपात में, जैसे अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, और इसका एक फार्मूला भी है, इसका फार्मूला ये है कि राज्य की जनसंख्या कितनी है, उस राज्य की जनसंख्या को कितने विधानसभा के सदस्य हैं, 20 विधानसभा सदस्य, इससे डिवाइड करके 1000 से भाग किया जाता है, तो ये फार्मूला है। जैसे हिमाचल प्रदेश में की जनसंख्या कितनी है, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या, यह जनसंख्या भी 1971 की जनगणना के अनुसार ली गई है। 1971 की जो जनगणना है उसके अनुसार ही जनसंख्या ली जाएगी। तो ये, क्योंकि अब जो इसका परिसीमन हुआ है तो ये 26 में होगा, तो अब 2031 में जा करके नया जो है वो जनगणना होगी उसमें। तो 1971 की जनगणना के अनुसार ही, जैसे हिमाचल प्रदेश की जनगणना जनसंख्या जो है वो 68 लाख है, 68 लाख है। तो जैसे इसमें इसका फार्मूला ये बना, 68 लाख डिवाइडेड बाई 68 20 सदस्य, और ये भाग जो है वो 100 मीन्स मल्टीप्लाई 1 बटा ये। तो अब इसको देखिए ये कितने आते हैं, 100। तो एक सदस्य को, एक एमएलए को, हिमाचल प्रदेश के एक एमएलए को 100 जो है वो 100 मत जो है वो डालेगा, ये उसकी एक सदस्य 100 मत डालेगा। और यूपी का, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी है, 403 है वहां के सदस्य, तो उसका लगभग 208 बनता है। तो ये इस तरह से सभी का जो है वो डाल करके, जितने भी 4120 एमएलए का डाल करके लगभग 5,49,000
500 के लगभग जो है ये मत जो है वो बनते हैं। अब जो हमारे दूसरे लोकसभा और राज्यसभा के सांसद का मत कितना कीमत है, उस मत की, सांसद के मत की कीमत, तो उसके लिए फार्मूला ये है कि उन एमएलए के वोटों की कुल संख्या जो 4120 है डिवाइडेड बाई सांसद कितने एमपीज हैं, एमएलए डिवाइडेड बाई एमपीज, तो टोटल जो एमएलए के मत है वो एमएलए वोट, ये वोट है, तो टोटल वोट्स है 5,49,000 जैसे 500 डिवाइडेड बाई टोटल एमपीज है 776, तो ये आंकड़ा जो है वो लगभग 707-8 का बनता है। तो एक एमपी को 708 मत, तो अब 776 मल्टीप्लाई 708 तो ये ही आएगा। तो लगभग कुल मत जो है वो 10,98,450 लगभग इतने, या जितने भी मत बनते हैं लगभग इतने मत जो है वो ये राष्ट्रपति के चुनाव में इतने मत बनेंगे। तो ये अब ये तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व हो गया। अब ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है वो क्या है, एकल संक्रमण उसमें मत क्या है, कि एक सिंगल जो आपका मत है उस वो कैसे जो है वो हम सिंगल ट्रांसफर मत कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो जब बहुत ज्यादा जो कैंडिडेट जब होते हैं तो तब ये सिंगल ट्रांसफर वोट डाले जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति तो एक बनेगा, तो उसके लिए जो है वो इसमें जो प्रावधान है वो ये है कि जो निर्वाचक मंडल है या जो वो मत डालने वाला वो अपनी पसंद देगा कि प्रथम पसंद, फर्स्ट प्रीफरेंस, सेकंड प्रीफरेंस और थर्ड प्रीफरेंस, इस तरह से वो अपनी, क्या फोर जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर 4 है तो 4, 5 है तो 5, तो जितने भी वो पसंद अपनी पसंद देगा। और फिर जो जिसके फर्स्ट प्रेफरेंस के ज्यादा वो मत है और वो 50% वोट, क्योंकि 50% से एक वोट ज्यादा होना चाहिए, आधे से ज्यादा, तभी जो विजेता घोषित किया जाएगा। तो कई बार जो है वो इतना नहीं बनते हैं, जैसे 1969 में 69 में जो चुनाव हुए थे बीवी गिरी और संजीवा रेड्डी के, तो उस समय 50% मत नहीं बन रहे थे, तो ये तरीका जो है उस समय अपनाया गया था कि सेकंड प्रेफरेंस को लिया गया और बीवी गिरी जो थे वो चुनाव जीत गए थे, तो ये जो है वो अपनी प्रेफरेंस देंगे, तो इस तरह से जब तक फिर दूसरे नहीं होते हैं तो सेकंड के जोड़े जाएंगे, फिर उसमें नहीं तो उसको जो कम है उसको निकाल देंगे, इस तरह से फिर वो विजेता जो है वो घोषित किया जाएगा। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव की एक प्रक्रिया थी जो की जाती है। अब राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कितने साल के लिए होता है, कार्यकाल क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव जो है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। अभी जो है 2 जुलाई 2017 में हुए हैं और 5 साल बाद होंगे अब जुलाई 2022 में। तो क्योंकि पहला चुनाव 1952 में हुआ था, उसमें राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, और 2017 में श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने हैं। तो ये 5 वर्ष का चुनाव है, लेकिन राष्ट्रपति को 5 साल से पहले भी महाभियोग द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। तो ये महाभियोग कौन लगाता है, ये जो है वो संसद के सदस्य, वो जो है वो 14 दिन का नोटिस देंगे। अब वो भी 1/4 चौथाई सदस्य जो है वो अगर लिख करके 14 दिन का नोटिस देते हैं, और फिर उसमें जो है वो चुनाव होता है दोनों सदनों में, और 2/3 बहुमत से संसद जो है वो इसको महाभियोग द्वारा अपदस्थ भी कर सकते हैं। तो ये महाभियोग भी लगाया जा सकता है। अब इसके वेतन और भत्ते कितने हैं, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, राष्ट्रपति का जो वेतन है वो जब संविधान में व्यवस्था की गई थी तो 1952 में जब राष्ट्रपति को वेतन दिया गया था तो 10,000 थी, उसके बाद ये 15,000 हुआ, फिर 50,000 हुआ, 1900 फिर 50,000 के बाद
1.5 लाख। और 2017 में अब जो राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख, 5 लाख। और उसे अन्य भत्ते सुविधाएं जो है वो सभी सुविधाएं जो है वो रहने के लिए मेडिकल जितना भी है उसको, सभी उसकी पत्नी को भी जो है वो इवन सब कुछ दिया जाता है उसका जो है वो। और जब राष्ट्रपति का अब जो पेंशन, राष्ट्रपति के बाद पेंशन वो भी 1.5 लाख है पर महीने। तो इस तरह से इसको बहुत सारे भत्ते दिए जाते हैं। और राष्ट्रपति जो है वो हमारे देश का अध्यक्ष है, परंतु वो नाम मात्र का अध्यक्ष है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है वो मंत्रिमंडल की सलाह के परामर्श के अनुसार करेगा। तो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक कार्यपालिका है, तो राष्ट्रपति नामांतर कार्यपालिका है। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक है और सारे आदेश, सारे जो है वो निर्णय जो है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही होते हैं। इसलिए राष्ट्रपति का पद जो है वो महत्वपूर्ण है और ये देश का जो है वो शासक है। देश राष्ट्रपति, तो ये राष्ट्रपति के चुनाव और उस पर सारी प्रक्रिया थी। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।